और मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप टीवी 45 और बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले बात बिग न्यूज में हजारीबाग में हुए उस हादसे की जिसमें अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। जी हां, बरही में जिस पवनपुत्रा स्टील प्लांट में हादसा हुआ था मंगलवार को और उस दिन 2 मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 5 हो गई है। आपको बता दें कि घायल 5 मजदूरों को रांची के देवकमल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनमें से 3 मजदूरों ने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान और अब इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। तो ये कितना बड़ा हादसा था ये आपको भी पता है। किस तरह चिमनी ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के दौरान एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर ने थोड़ी देर बाद इलाज के दौरान दम तोड़ा। लेकिन इलाजरत बाकी 5 मजदूरों में से 3 और मजदूरों ने दम तोड़ दिया है और अब ये संख्या बढ़कर 5 हो गई है। आपको बता दें कि हमने वो सवाल भी पूछे थे कि जो सवाल टीवी 45 के थे उनमें से एक के भी जवाब शायद ना प्रबंधन के पास हैं और ना ही प्रशासन के पास। और अब जो बातें सामने आ रही हैं वो हमारे सवालों की तस्दीक करती हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि जब बातें हुई, अब जो लोग वहां पर पहले से काम कर रहे थे उनका पहले से ही 6 दिन, इसके पहले महीने के 6 दिन का वेतन काट दिया गया था। काम भी बंद था इसकी वजह से, क्योंकि मजदूर कम थे। कुछ मजदूर घर चले गए थे काम छोड़कर। जो मजदूर बचे थे वो नॉन टेक्निकल मजदूर थे। उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उस स्टील प्लांट में जहां पर उन्हें काम करने के लिए भेजा गया है उन्हें काम कैसे करना है। उन्हें ट्रेनिंग भी सही से नहीं दी गई थी। नॉन टेक्निकल कामगारों से आप टेक्निकल काम ले रहे हैं, ये आप समझिए कि हादसे को ऐसे ही दावत दी जा रही थी। और हुआ यही कि नॉन टेक्निकल जो कामगार थे वो टेक्निकल काम कर रहे थे और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया कि 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आपको बता दें कि ये हादसा मंगलवार को हुआ था जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। और जिन मजदूरों की मौत हुई है मैं बता दूं कि उनमें शैलेश यादव उम्र 50 वर्ष, उसके बाद राजीव कुमार और राजेश कुमार, ये सभी यूपी के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सभी मजदूरों के पोस्टमार्टम के बाद उनके शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। आपको बता दें कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त सभी वहां पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। लेकिन पवनपुत्रा स्टील कंपनी में यह हादसा और इस हादसे में 5 मजदूरों की जान चली गई। और चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हजारीबाग। सहयोगी सोनू केशरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सोनू, देखिए उस वक्त ये प्रबंधन कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी, बाद में देखा जाएगा। अब जब ये तादाद बढ़ी है 2 से, ये आंकड़ा बढ़कर मृतकों का 5 हो गया है, इसी से समझिए कि कितना बड़ा फॉल्ट रहा होगा। और अब ये भी बातें सामने आ रही है, वहां जो काम कर रहे थे मजदूर ये कह रहे हैं कि नॉन टेक्निकल स्टाफ से टेक्निकल काम लिए जा रहे थे। मंगलवार को 12 बजे के आसपास एकाएक चिमनी ब्लास्ट होती है जिसमें 6 मजदूर घायल होते हैं, जिनमें एक का इलाज वहीं लोकल ही चिकित्सीय अस्पताल में चलता है और 5 को रेफर कर दिया जाता है। जी आवाज आ रही है। मैं बता रहा हूं आपको कि आरती आपने ठीक कहा है। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से दोबारा जुड़ने की। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे जिस वक्त वो हादसा हुआ और उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी मची। 2 मजदूरों की मौत मंगलवार को ही हुई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। 3 और मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। सोनू, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है। जी, फर्नेस ब्लास्ट में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है, अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि हादसा इसलिए हुआ क्योंकि नॉन टेक्निकल स्टाफ से टेक्निकल काम लिए जा रहे थे। इतनी बड़ी गलती कोई प्रबंधन या कोई कंपनी कैसे कर सकता है? जी आरती, आपने ठीक कहा है। मंगलवार को तकरीबन 12 बजे दोपहर के आसपास में यह ब्लास्ट होती है और ब्लास्ट में तकरीबन 6 लोग घायल होते हैं, जिसमें से 5 को इलाज को लेकर भेजा जाता है। 3 का, और कल देर शाम तक सूचना मिलती है कि 3 मजदूरों की रांची में मौत हो जाती है, रांची देवकमल हॉस्पिटल में। और 2 में एक के परिजन जो कि सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराते हैं। वहीं पर उन परिजनों का कहना था कि नॉन टेक्निकल मजदूर और उसके कर्मियों से काम करवाया जा रहा था, जिसके दौरान में यह हादसा हुआ है। और फिलहाल वहां पर मुआवजे को लेकर
एक एक परिजन को 9 लाख रुपया का चेक और 1 लाख रुपया का कैश दिया जा रहा था, जिसको लेकर वह संतुष्ट नहीं थे। उन लोगों का कहना था कि 20 लाख से 50 लाख तक का मुआवजा हमें मिलेगा तो हम स्वीकृत करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और उन लोगों का यह भी कहना था कि हम लोगों को 1.25 महीना का पेमेंट नहीं दिया गया था, जिसको लेकर हम सब परेशान थे। जी, तो क्या वो जो पेमेंट नहीं मिला था, और ये भी खबरें हैं सोनू कि कुछ मजदूर तो पहले ही घर छोड़कर चले गए थे, बाकी जो बचे थे उनमें से ऐसे थे जिन्हें पूरी ट्रेनिंग भी नहीं मिली हुई थी और उन्हीं मजदूरों को लगा दिया गया था काम पर, और यही वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या इस पर प्रबंधन कुछ कह रहा है? इस पर प्रबंधन तो नहीं कुछ कर रहा है, मगर मजदूर के परिजनों का कहना है कि बहुत कम मजदूर काम कर रहे थे, जिसके कारण यह लापरवाही बरती गई है और जहां यह ब्लास्ट होने का मामला आया है। जी बिल्कुल। और मुआवजे की बात जो आपने की सोनू, ये कि 20 लाख की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से, लेकिन प्रबंधन इस पर राजी नहीं है। 9 लाख का चेक दिया गया है, 1 लाख कैश मिला है। क्या अब इन चीजों को लेकर बात बनती नजर आ रही है? क्या प्रबंधन सहमति जता रहा है कि जो परिजनों की मांग है उसमें थोड़ा और ये मुआवजे की राशि और थोड़ी बढ़ा दी जाए? नहीं, ऐसा तो प्रबंधन नहीं कुछ कह रहा है, मगर हाँ, वहां परिजन कल हमसे खुद से बात किए थे और हमें बाइट भी दिया था। बाइट में उन्होंने यह भी कहा था कि 9 लाख रुपया का चेक मिला है और 1 लाख कैश मिला है, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम लोगों को 20 लाख से 50 लाख रुपए तक मुआवजा मिलता है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, या नहीं तो फिर आगे का दरवाजा खटखटाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। जी, और प्रबंधन की इस गलती के लिए जो कंपनी ने जो यह गलती की है, अब चूंकि बातें सामने आ चुकी हैं कि आपने ऐसे लोगों को काम पर लगा रखा था जिन्हें उस चीज की जानकारी ही नहीं थी या फिर जिन्हें ट्रेनिंग प्रॉपरली दी ही नहीं गई थी, तो क्या कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहा प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी बात सामने आई है कंपनी के खिलाफ? जी, प्रशासन की ओर से अभी तक किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से सिर्फ 2 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है, जिसमें से कल एक का पोस्टमार्टम करके परिजनों को लाश सौंप दिया गया था। जी, शुक्रिया सोनू केसरी। आप बने रहिए, अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हजारीबाग के बरही में ये पवन पुत्र स्टील कंपनी, जहां पर फर्नेस ब्लास्ट हुआ, और देखिए इस ब्लास्ट में मंगलवार को ही 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। आपको बता दें कि 7 मजदूर के जख्मी होने की बात सामने आई थी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत मंगलवार को ही हो गई थी। 5 का इलाज चल रहा था। ये 3 जिनका इलाज रांची के देवकमल हॉस्पिटल में चल रहा था, इन तीनों ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो अब इस चिमनी ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। आपको बता दें कि मुआवजे की राशि 10 लाख की गई, 1 लाख नकद दिया गया है और 9 लाख का चेक सौंपा गया है। लेकिन परिजन इसका विरोध कर रहे हैं। जो आश्रित हैं वो इसे लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये राशि नाकाफी है, उन्हें कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और चलिए अब हजारीबाग के बरकट्ठा की बात कर लेते हैं।